हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑन पॉइंट। 2 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा ई-रूपी जारी किया गया था। हाल ही में यही सुनने में आया था कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के बारे में सोच रही है, कोई इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसी। तो ई-रूपी भी क्रिप्टो करेंसी जैसा है या कोई डिजिटल करेंसी जैसा है, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ई-रूपी का कंसेप्ट पूरा अलग है। तो क्या है ई-रूपी, क्या है इसके फ़ायदे और आखिर क्यों सरकार ने इसे लॉन्च करने के बारे में सोचा है, तो इस बारे में हम पूरी जानकारी आगे के वीडियो में लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। ये ई-रूपी कुछ और नहीं, यूपीआई का ही एडवांस्ड वर्जन है। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि काफ़ी समय से चला आ रहा है। 11 अप्रैल 2016 में ये लॉन्च हुआ था। तो ई-रूपी और यूपीआई ये दोनों को बनाने वाला एनपीसी है, जो कि है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में जितना भी ऑनलाइन पेमेंट होता है वो गवर्न करता है एनपीसी। ई-रूपी यूपीआई प्रीपेड वाउचर, ध्यान से देखा जाए तो ये यूपीआई और ई-रूपी तो सेम है, लेकिन ये ई वाउचर का क्या कंसेप्ट है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी लकी ड्रॉ में अपना नाम डाला और वहाँ पे आप जीत गए, तो उस लकी ड्रॉ का विनिंग अमाउंट था 500 रुपये का अमेज़ॉन वाउचर। अब ये जो वाउचर है ये आप सिर्फ अमेज़ॉन पे यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि उस वाउचर पे लिखा हुआ है दिस वाउचर इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली अमेज़ॉन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। मतलब जो प्रोडक्ट्स जो अमेज़ॉन पे मिलते हैं आप ये वाउचर वहीं यूज़ कर पाएंगे। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि इसका पर्पस स्पेसिफिक है। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन में ना यूज़ करके ये वाउचर मिंत्रा ऐप में यूज़ करने जाएंगे तो ये वाउचर काम नहीं आएगा। ये एक ही चीज़ बताता है कि जिस काम के लिए आपको ये दिया गया है आप उसी काम के लिए यूज़ कर पाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास 200 रुपये हैं, मैं उस 200 रुपये के वैल्यू में कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे अगर मुझे ट्रैवल करना है तो वो मैं 200 रुपये ओला कैब में दे सकती हूँ, या फिर मुझे कॉफ़ी पीने जाना है, या उसी 200 रुपये में मुझे दवाइयाँ लेनी है। तो यहाँ पे वो अमाउंट का पर्पस बदल रहा है, मैं उस 200 रुपये में कुछ भी ले सकती हूँ। लेकिन अगर वहीं पर मुझे उस 200 रुपये का एक वाउचर दिया जाता है जिसमें ये लिखा है कि आप इस 200 रुपये के वाउचर से सिर्फ दवाइयाँ ही ले सकते हैं, तो यहाँ पे पर्पस स्पेसिफिक हो गया। मुझे ये वाउचर सिर्फ दवाइयाँ लेने में ही यूज़ करना होगा, मैं किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर पाऊँगी। सेम अगर किसान को गवर्नमेंट के तरफ से सब्सिडी के नाम पे 5,000 का वाउचर मिलता है या 5,000 रुपये मिलते हैं, तो वो क्या करेगा, 3,000 का फर्टिलाइज़र लेगा और बाकी के 2,000 अपने सुख सुविधाओं के लिए यूज़ कर सकता है। लेकिन यही गवर्नमेंट ने बहुत सिस्टमैटिकली ये स्ट्रैटेजाइज करके प्लान किया है कि ये ई-रूपी वाउचर के थ्रू जिस काम के लिए वाउचर बना है, यानी कि सब्सिडी जिस चीज़ के लिए बनी है उसी चीज़ के लिए ये वाउचर प्रोवाइड की जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया करती थी। मतलब पहले ये होता था कि सरकार सब्सिडी का अमाउंट बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया करती थी। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया, भारत सरकार ने 5,000 का फर्टिलाइज़र किसान को दिया, उसमें से किसान क्या करता था, 3,000 के फर्टिलाइज़र खरीद लेता था और 2,000 खुद के लिए यूज़ कर लिया करता था। तो अब सरकार इसी चीज़ में डायरेक्ट पैसे ना देकर एक वाउचर दे रही है, और ये वाउचर ऐसा है कि किसान अगर फर्टिलाइज़र वाली शॉप पर जाएगा और वहाँ कहेगा कि मुझे 3,000 का फर्टिलाइज़र दीजिए, और ये वाउचर के माध्यम से आप उसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर पर्पस स्पेसिफिक हो जाए, यानी कि सरकार सब्सिडी दे रही है, वो टारगेटेड हो सकती है। यहाँ पे टारगेटेड का मतलब उस चीज़ में यूज़ हो सकती है जिस चीज़ के लिए वो वाउचर बनाया गया है, और अगर सब्सिडी टारगेट हो जाएगी तो इसका बेनिफिट भी दिखेगा। अब ये ई-रूपी के फ़ायदे क्या हैं, ये ई-रूपी काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। सरकार ने कहा कि ये कैशलेस है, यानी कि इसमें धन नहीं होगा, मतलब कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होगी। एंड कॉन्टैक्टलेस है, मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा,
दैट इज डन फॉर डिजिटल पेमेंट। मतलब ऑनलाइन पेमेंट डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। connects sponsors of the services with beneficiaries and service provider in a digital manner without any physical interference। मतलब अब सर्विस प्रोवाइडर आपको किसी पर्टिकुलर काम के लिए दिया और आपने उसको उसी तरीके से एनकैश कर लिया। ensures timely payment without involvement of intermediary। मतलब इसमें कोई मिडिल मैन बीच में नहीं आएगा, कोई इन्वॉल्व नहीं आएगा, आपको सीधा वाउचर दिया जाएगा और ये वाउचर में एक क्यूआर कोड बना होगा जो कि आप उस क्यूआर कोड को दिखाएंगे और बैंक, या फिर आप बैंक में दिखाते हैं तो वहाँ वो स्कैन होगा और उसके बाद पैसा बैंक में चला जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक जैसा जनरेट होगा जो कि सरकार के तरफ से मैसेज या लिंक के फॉर्म में आपको भेजा जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि मिस्टर सो एंड सो आपके अकाउंट में हमने ये अमाउंट ट्रांसफ़र किया है। इसका मतलब कि ना ही ये पैसे डिपॉजिट हुए होंगे। अगर आप वो लिंक ओपन करेंगे तो एक क्यूआर कोड जैसा आएगा, आपको वो क्यूआर कोड को बैंक में लेके जाना होगा और वहाँ दिखाना होगा। बैंक उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगी और तुरंत वो अमाउंट बैंक के पास पहुँच जाएगी। अब आपको जिस काम के लिए सरकार ने पैसे दिए थे अब आप उसको यूज़ कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो पैसे आ गए, अब उसको हम रेस्टोरेंट में यूज़ करेंगे या फिर हम इससे कुछ दवाइयाँ ले लेंगे, लेकिन नहीं। अगर वो अमाउंट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे अगर आपको वो अमाउंट मेडिकल सर्विसेज के लिए मिला था, तो आप अगर रेस्टोरेंट जाएंगे तो वहाँ ये अगर आप क्यूआर कोड दिखाते हैं तो ये क्यूआर कोड इनवैलिड दिखाएगा, मशीन स्कैन ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो वाउचर का जो क्यूआर कोड है वो सिर्फ मेडिकल सर्विसेज के लिए दिया गया है। जिस पर्पस के लिए दिया गया उसी पर्पस के लिए वो काम आएगा। Also be used for delivering services meant for providing drugs and nutritional support under mother and child welfare schemes, TB eradication program etc। मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं या योजनाएं हैं जिससे आप ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि ये तो एक ई वाउचर है, मतलब इसके लिए हमें स्मार्टफोन की आवश्यकता है या फिर इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए ना ही आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत है या इंटरनेट बैंकिंग या किसी माध्यम से ऑनलाइन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक एसएमएस या लिंक के माध्यम से आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास वो जो छोटा हैंडसेट आता है, नोकिया का हैंडसेट है, तो आपको उसमें एसएमएस आएगा और उस एसएमएस में क्यूआर कोड लिखा हुआ होगा। और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या स्मार्टफोन है तो उसमें आपको लिंक भेजा जाएगा। तो जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप उसको स्कैन कीजिए और उसके बाद आप वो वाउचर को यूज़ कर पाएंगे। एक और सवाल उठता है, क्या ये एक डिजिटल करेंसी है? इज ई-रूपी अ डिजिटल करेंसी? अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ दिनों पहले आरबीआई भी ऐसा कुछ नोटिस ला रही थी या बताना चाहती थी कि हम डिजिटल करेंसी लाने वाले हैं। तो लोगों ने यही सोचा कि ये ई-रूपी भी डिजिटल करेंसी ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई-रूपी बस एक पेमेंट बेस्ड वाउचर सिस्टम है। मतलब ये एक वाउचर आपको दिया जाएगा और आप इस वाउचर को किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ कर पाएंगे। ये क्यूआर कोड बनेगा कैसे? इस क्यूआर कोड को बनाएगी बैंक। तो फिलहाल कुछ बैंक जैसे एसबीआई, कैनरा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, कोटक, इंडसइंड बैंक, इनके पास अधिकार दिया गया है कि ये प्रीपेड सर्विसेज बनाएं। अब बैंक को क्यूआर कोड बनाना तो है, लेकिन वो बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले उन्हें रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा एनपीसी को। तो यहाँ पे एनपीसी 3 कोड बनाएगी। पहला कोड वो अपने पास रखेगी कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर कुछ आगे जाके इशू होता है तो वो अपने क्यूआर कोड के साथ मैच कर पाए। बाकी का जो 2 कोड है, एक कोड जाएगा बैंक को और दूसरा जो सर्विस प्रोवाइडर है इस वाउचर का। डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को
और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई रूपी उसका भी एक प्रतीक है। और मुझे खुशी है कि ये शुरुआत उस समय हो रही है जब देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है। और ऐसे समय में देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। अभी शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट्स पर लागू मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ये ई रूपी के माध्यम से वो करप्शन को रोकना चाहते हैं। जो ये मिडिल मैन या ब्रोकरेज का सिस्टम होता है, इसको वो बंद करना चाहते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहते हैं किसानों को या फिर ऐसे लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होगा या फिर कोई ब्रोकरेज वाली चीज़ें नहीं होंगी तो डायरेक्ट पैसा जिनको मिलना चाहिए उसे ही मिलेगा। और जिस काम के लिए सरकार पैसे देगी, अगर उसी काम के लिए जनता भी यूज़ करेगी तो इससे डेवलपमेंट ही होगा इंडिया का। तो सरकार की तरफ से ये एक अच्छी इनिशिएटिव है और देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो अगर इस पे और कुछ अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली इस पे फिर वीडियो बनाऊंगी और इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। अगर आपको कुछ बताना है या आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगी।